मैं निकल सकती हूँ यहाँ से। नहीं, मैंने बस आप लोगों के लिए कुछ हम लोग ला रहे हैं फिर से। आई होप आप सबको अच्छा लगे। एंड एकता मैम के लिए आई थिंक शी इज़ द क्वीन। मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ जा पाई, मैं वहाँ पे स्नान कर पाई। सो आई एम वेरी हैप्पी। कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी ये पूरी टीम को। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। 1 साल आज की डेट में 1 साल शो पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड सो या आई मीन आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम। मैनी मोर माइलस्टोन्स। मुझे बहुत ब्यूटीफुल आप लग रहे हैं। बैक टू बैक हमने देखा कि आप घूमने भी गए थे, वहाँ पर भी आप गए थे और आप बहुत सुंदर लग रही है। क्या कहना थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप कुंभ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ जा पाई, मैं वहाँ पे स्नान कर पाई। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर हूँ। कंग्रेचुलेशन, नया शो का प्रोमो शूट हो चुका है आपका। पूरे देश भर में इसकी चर्चा चल रही है। आपके फैंस काफ़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं आपके हर सर के साथ। आप तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बड़े अच्छे लगते हैं। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैम ने फिर से भरोसा रखा आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? एकता मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? एकता मैम के लिए आई थिंक शी इज़ द क्वीन टेलीविजन में। आई आप थिंक पर भरोसा रखा खुद से। जी बता दीजिए, अभी आप छोड़ ही नहीं सकते, सच बता दीजिए। मैं निकल सकती हूँ यहाँ से। नहीं, मैंने बस आप लोगों के लिए कुछ हम लोग ला रहे हैं फिर से। आई होप आप सबको अच्छा लगे। एंड या बस दैट्स इट, नथिंग मोर टू से अबाउट इट। बिल्कुल मैं आपको हिंट नहीं दे सकती अभी किसी भी चीज़ के बारे में। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आप ही इंटरव्यू दे दो ना फिर। मुझे तो पता नहीं है अभी तक। अरे गाड़ी में चलिए, हर्षद सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस वो तो बता दीजिए। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकती किसी भी चीज़ के बारे में। मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे हमेशा बहुत सारा प्यार उन्होंने दिया है, उसके लिए आई थिंक आई कांट थैंक देम इनफ। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू। Hi guys, this is Neil This is me, Neha. and you're watching us on Zoom. बुरा ना मानो, होली है। रंग बरसे यार, आई- भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। Thank you. आप जानना चाहेंगे, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई जब होली पर हुई थी कलर्स के सेट पर, तो जी। आप ऐश्वर्या के साथ आए थे और खूब धमाल बिल्कुल। मचाया था। इस बार मेघा के साथ हैं और बिल्कुल। अपना सेट है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं जहाँ जाता हूँ मेरा सेट बन जाता है, तो मतलब वो भी मेरा सेट था, यहाँ भी मेरा सेट है, मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरा सेट है। एंड जितना मज़ा लास्ट ईयर आया था सुहागन के सेट पे हम जब गए थे, सुहागन शो के सेट पे, वो बहुत मज़ा आया था डांस करके, उतना ही मज़ा आज हमारे प्रोमो शूट पे आया है। और एंड जब हम आगे इसका एपिसोड शूट करेंगे तब भी उतना ही मज़ा आएगा। क्या कहना चाहोगे आप अबाउट अबाउट होली? मतलब होली शब्द सुनते ही ना जहन में सबसे पहले क्या आता है? होली शब्द सुनते ही मुझे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स याद आते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम होली हमेशा साथ में ही खेलते थे। और वो एक स्पेसिफिक मोमेंट होता था कि जब सब मिलकर मस्ती धमाल कर रहे हैं और ऊपर से घर पे इतने अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है, गुजिया बन रहे हैं, मिठाइयाँ, नेबर्स आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ सेलिब्रेशन वेयर एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर। या होली में बहुत थोड़ी दंगे भी होती है, मस्ती भी होती है,
कुछ याद आता है, कुछ आपकी कुछ शरारत जो? नहीं, मैं उस जोन में था ही नहीं कभी। अपने टेरेस में, अपने बिल्डिंग में हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेला हूँ, तो इट हैज़ नेवर बीन इन दैट सेंस कि ऐसी कोई मस्ती करूँ या ऐसा कुछ करूँ मैं। बट हाँ, देखा बहुत कुछ है ऐसा होता हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सपोर्ट इट। तो आज यहाँ पे बहुत सारे, चूंकि जैसा आपने बोला कि आपका सेट है, बट आपके सेट पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, तो जी। ये एक्सपीरियंस कैसा, क्योंकि माहौल होता है ना, सबके साथ होली हो रही है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। इसी सुमन इंदौरी और परिणीति के साथ हमने बहुत सारे महासंगम किए हैं, सो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू वर्क विद बोथ द टीम्स। बहुत अच्छे टीम्स हैं, बहुत प्यारे को आर्टिस्ट हैं, एंड आई मीन वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट शूटिंग इट, सो यस। होली पर बॉलीवुड सॉन्ग जब आप जब भी गुनगुना रहे, मतलब जब भी होली का मौका था, ये गाते ही हो जाते हो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। इसके अलावा होली पर हमेशा जो पकवान बनते हैं, स्पेशली जो दोस्त हैं बहुत मस्ती खोर होते हैं, कुछ लोग उसमें भांग मिला के देते हैं, कभी ऐसा हुआ है? मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, टचवुड। मैंने टेस्ट किया, क्योंकि वो ठंडाई में ऐसा किसी ने बोला होता है, लेकिन मुझे उसका कोई टेस्ट आया नहीं, मैंने अभी तक और पिया ना भी ही नहीं मुझे है। चढ़ी, ना ऐसा कोई इफेक्ट आया, और वो था मेरे कॉलेज टाइम्स में। दैट इज़ द ओनली एक्सपीरियंस आई नो, बट देयर इज़ नो एक्सपीरियंस इन इट, सो आई डोंट नो। कुछ पता है? आपने कभी किसी के साथ करने की नहीं, कोशिश की, नहीं। मस्ती करने की? बट जो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि कई दफ़ा लोग शरारत में, हुड़दंगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल यार, एन्जॉय करो, फेस्टिवल एन्जॉय करने के लिए होता है, उसको रिस्पॉन्सिबली एन्जॉय करो, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन से। Yes. Yeah, I would also say the same thing and never force anybody. तो जिसका मन है, खुशी का त्यौहार है, तो उसे खुशी खुशी से ही खेला जाए तो अच्छा लगता है। होली बचपन में बहुत यादगार होती है, हमें भी अपने बचपन याद है कैसे शरारत करते, मस्ती करते थे। आप लोग को याद है वो जो कभी जेहन से गई ही नहीं है, वो वाली मस्ती? मैंने अभी एक आध इंटरव्यू में कहा था कि मैं कैसे अपने टेरेस पे ड्रेनेज पाइप्स को हम लोग बंद करते थे और पानी भर देते थे और उसमें स्लाइड करते थे हम लोग। सो या दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ माई चाइल्डहुड, जब मैं होली खेलता था। हम तो वेट करते थे टेरेस पे खड़े होके कि कोई अंकल आंटी नीचे से पास हो और रैंडमली उन पर वो वाटर बलून्स फेंकते थे। अच्छा, तो वो तुम थी? यस। तो या दैट्स इट। समय के साथ बहुत बदलाव भी हुए हैं। पहले की होली में, आपकी होली में थोड़ा सा बहुत चेंजेस नजर आता है। अब केमिकल्स बहुत ऐसे आ गए जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से लोग ज़्यादा होली उस तरह से खेलते ही नहीं हैं। क्या कहना चाहोगे आप? या बिकॉज ओवर द इयर्स लोगों को रियलाइज़ होने लग गया कि ये स्किन के लिए अच्छा नहीं है, वो जाता नहीं है, बाद में आपको अगले दिन से अपना वर्क रिज्यूम करना होता है। इट्स नॉट अ गुड हाइजीनिक लुक फॉर योर सेल्फ एट अ वर्क प्लेस। तो लोग इन्हीं रीजंस की वजह से अवॉइड करते हैं। कुछ लोग थोड़े से और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो पानी अवॉइड करने के लिए और पानी का वेस्टेज अवॉइड करने के लिए होली का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या होता है कि कई बार आप हिस्सा ही नहीं हो तो पानी यूज़ नहीं होगा, धीरे धीरे करके वो लोग कम हो जाएंगे, तो ऐसा मतलब ऐसे सेलिब्रेट करना बंद हो जाएगा। जो कि होली का होना चाहिए कि तिलक लगा लिया या बस हल्का सा गाल पे लगा लिया, क्योंकि रंग भी अगर हर जगह अगर आप बिखेरोगे तो रास्ते पे भी गिरेगा, गंदा रास्ते गंदे दिखते हैं, गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं, कई बार डैमेज हो जाती हैं गाड़ियाँ, पेंट डैमेज हो जाता है गाड़ियों का। सो आई मीन या करेक्ट। और उसको साफ करने में पूरा दिन खुद भी आप इतना वाटर वेस्ट करते हो, सो ऑफ कोर्स इट्स ऑफ नो यूज। Hi guys, this is Neil दिस इज मी नेहा। and you're watching us on Zoom. Happy Holi! हैप्पी होली। प्लीज़ लेट आर्यन नो कि वो कल से कॉलेज जा सकता है। देखिए कल के कल आपके प्लम्बर्स पोदर हाउस पहुंच जाने चाहिए। आप एक काम करिए, आप मनोज जी से बात करिए, मैं आपको उनका नंबर सेंड कर रहा हूँ। सीरियल ये रिश्ता में अरमान को हो रहा है लेट और उसकी वजह से अभीरा कर रही है उसकी मदद।
पहुंच जाना चाहिए। आप एक काम करिए, आप मनोज जी से बात करिए, मैं आपको उनका नंबर सेंड कर रहा हूँ। दूसरा टाइप किया फटाफट। जी हाँ, अरमान को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं है। तभी अभीरा बड़े प्यार से अपने हाथों से अरमान को खाना खिलाती है। अभीरा, वेरी गुड। तो फिर अब किससे अभी रखो? अभीरा, इतना ही नहीं, वो अरमान को तैयार भी करती है, उसके चप्पल भी साफ करती है। चलिए आपको दिखाते हैं अभीरा और अरमान का ये मोमेंट। तो फिर अब किससे अभी रखो? अभीरा, क्या बार बार फोन पे? अरमान, वकालत ना करने का फैसला तुम्हारी जिद नहीं है। अगर है भी तो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हें तो पता है मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे कसम है मेरी, मुझे सब सच सच बता, झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे पहली बार देख के मुझे धक्का सा लग गया, और फिर तूने जब कहा कि दीदी से बात कर रही हूँ तो मुझे और शक हुआ। थोड़ा तेरे कंधे पर ये काला रंग लगा देख, इतना बहुत है मेरी शक को सच्चाई में बदलने के लिए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में चल रहा है होली का सेलिब्रेशन। लेकिन इस सेलिब्रेशन में मंगल और लक्ष्मी हो गए हैं काफी इमोशनल। दरअसल बात यह है कि सीरियल में लक्ष्मी बन गई है एक साउथ इंडियन और अपना नाम दे दिया है राधा, और ये बात कहीं न कहीं से मंगल को पता चल गई है। मुझे कसम है मेरी, मुझे सब सच सच बता, झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे पहली बार देख के मुझे धक्का सा लग गया, और फिर तूने जब कहा कि दीदी से बात कर रही हूँ तो मुझे और शक हुआ। थोड़ा तेरे कंधे पर ये काला रंग लगा देख, इतना बहुत है मेरी शक को सच्चाई में बदलने के लिए। फिर मंगल की तो छोड़िए, जिया पड़ गई है लक्ष्मी के पीछे, और होली सेलिब्रेशन के बीच जिया लक्ष्मी को परेशान करती है।
जिया चाहती है कि कैसे भी वो लक्ष्मी के कंधे का मार्क देख ले, लेकिन तभी बड़ी चालाकी से मंगल आती है और अपने हाथों में गुलाल लेकर लक्ष्मी के कंधे पर मार देती है और जिया का सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। उसके बाद क्या, मंगल लक्ष्मी को कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें राधा बनने की क्या जरूरत पड़ी। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों बहनों के बीच दिखता है इमोशनल मोमेंट। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा सीक्वेंस। मुझे कसम है मेरी, मुझे सब सच सच बता, झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे पहली बार देख के मुझे झटका सा लग गया और फिर तूने जब कहा कि दीदी से बात कर रही हूँ तो मुझे और शक हुआ। थोड़ा तेरे कंधे पर ये काला रंग लगा दे, इतना बहुत है मेरी शक को सच्चाई में बदलने के लिए। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां तीर्थ और सुमन एक ही कमरे में सोते मिले। आखिर कौन रच रहा है ये साजिश? जी हां, सीरियल की कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां तीर्थ और सुमन को एक ही कमरे में सोता देख हर कोई रह गया दंग, लेकिन खुद इन दोनों को ही इस बात की खबर नहीं। दरअसल किसी ने उनकी कॉफी में मिला दिया नशीला पदार्थ, जिसके चलते दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे और सुबह खुद को एक ही कमरे में पाया। लेकिन असली हंगामा तब मचा जब सुमन की नींद खुली और उसने तीरथ को अपने पास सोता देखा। वो जोर से चिल्ला उठी। सुमन की चीख सुनकर तीर्थ भी हड़बड़ाकर उठा और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? सुमन ने तुरंत सवाल दागा, तुम मेरे पास कैसे सो रहे हो? ये जो आपके प्लान्स है ना, ये सब मेरे पे मत आजमाइए, ठीक है? प्लान? कौन से प्लान? हेलो, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊंगा? मेरे पास खुद का कमरा है सोने के लिए। हाँ, तो यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं? मैं आ गया। तीर्थ भी शॉक्ड रह गया और बोला, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैंने कॉफी पी थी और तुम्हें भी दी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं रात को आया था वो हल्दी का दूध देने के लिए। हाँ, मैंने किया था वो। एक सेकेंड, आपने मेरे दूध में क्या मिलाया था? मैं तुम्हारे दूध में क्यों मिलाऊंगा कुछ? इनफैक्ट मेरे सर में खुद दर्द हो रहा है। वो मैं ग्रीन टी पी रहा था। ग्रीन टी पीने के बाद मेरा भी सर चकराने लग गया, पता नहीं मेरे को क्या। अब इस अजीब स्थिति को लेकर दोनों के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब तीर्थ वहां से चला गया और सुमन इस पूरे हादसे के बारे में सोचकर परेशान हो गई। उसे धीरे धीरे याद आया कि उसने कॉफी पी थी और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अब सवाल उठता है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? सब सच आपको पता चल चुका है। और तभी कहानी में आता है बड़ा खुलासा। जैसे ही सुमन कमरे से बाहर निकली, वहां देविका आती है और शीशे के पीछे छुपे एक छोटे से कैमरे को निकालकर अपने साथ ले जाती है।
तो क्या ये देविका की चाल थी? क्या उसने पहले से ही ये गहरी साजिश रची थी? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी।